हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए संपत्ति के इंतकाल की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया। मुख्यमंत्री ने म्यूटेशन के स्वचालित जनरेशन मॉड्यूल का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही उन्होंने एसडीएम और डीआरओ को रजिस्ट्री के अधिकार दिए जाने की घोषणा भी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में संपत्ति के म्यूटेशन के स्वचालित जनरेशन मॉड्यूल का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने एसडीएम और डीआरओ को रजिस्ट्री के अधिकार दिए जाने की घोषणा की। यहां प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के लॉन्च होने से अब किसी भी संपत्ति का इंतकाल यानी म्यूटेशन रजिस्ट्री के तुरंत बाद हो सकेगा। इसके साथ ही म्यूटेशन की जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगी, जिसे कोई भी चेक कर सकता है। म्यूटेशन पर कोई भी आपत्ति दर्ज कराने के लिए 10 दिनों की समयावधि दी जाएगी। कि अब जो इंतकाल है वो रजिस्ट्री जैसे होगी उसके तुरंत बाद इंतकाल करने की व्यवस्था वो शुरू हो जाएगी। किसी के पास चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। पटवारी के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओ, अपना इंतकाल चढ़वाओ, नाम बदलवाओ। अब उसकी निश्चित प्रक्रिया यह है कि जिस दिन रजिस्ट्री हुई 10 दिन तक वो पोर्टल पर रहेगी और उस पोर्टल पर यदि किसी ने ऑब्जेक्शन कोई देना है तो वो ऑब्जेक्शन दे सकेगा और वो सबको दिखेगा। सरकारी अधिकारियों को भी दिखेगा। मान लो किसी का ऑब्जेक्शन है वो भी दे सकते हैं, जनता को भी दिखेगा वो भी दे सकते हैं। और 10 दिन तक कोई आ गया ऑब्जेक्शन तो वो जो म्यूटेशन है वो कंटेस्टेड मानी जाएगी। मुख्यमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि अब तहसीलदारों के अलावा एसडीएम और डीआरओ को भी अपनी तहसीलों में संपत्ति के पंजीकरण के लिए अधिकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही हम एक नई प्रणाली शुरू करेंगे जिसके तहत संपत्ति की रजिस्ट्री किसी भी जिले में कहीं भी की जा सकेगी। दूसरा जो व्यवस्था हमने बनाई है कि जो रजिस्ट्रियां हैं वो सब तहसीलों में होती हैं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार वो सब करते हैं। अब से व्यवस्था की गई है कि सभी एसडीएम्स जो उनके हेडक्वार्टर की तहसील है और सभी डीआरओस जो उनके हेडक्वार्टर की तहसील है। डीआरओस हमें होता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बैठते हैं, एसडीएम सब डिवीजन हेडक्वार्टर पर होते हैं। तो डीआरओस का जो हेडक्वार्टर है उस तहसील की रजिस्ट्रियां अब तहसीलदारों के अलावा ये लोग भी कर सकेंगे। यानी केवल तहसीलदार के पास ही जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके तहसील में यदि एसडीएम है तो वहां जाके करा सकते हैं, अगर डीआरओ है तो वहां जाके करा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने एक नई घोषणा करते हुए कहा कि 45 से 60 साल के अविवाहित पुरुष महिलाओं को 2,750 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पेंशन का लाभ उन लोगों को दिया जाएगा जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत दूसरी श्रेणी में 40 से 60 वर्ष की आयु के विधुर को भी शामिल किया गया है जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होगी। ऐसे में सभी लोगों को 2,750 रुपए की पेंशन का लाभ मिलेगा। जो अनमैरिड लोग हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 साल से लेकर 60 साल तक, यानी एज सुन एज एन अनमैरिड पर्सन बिकम्स 45, उसके बाद मंथली पेंशन का 2750 रुपया वर्तमान में वो भी हकदार हो जाएगा, बशर्ते कि उसकी इनकम 1,80,000 रुपये तक ही है। अब ये सिर्फ जो बीपीएल परिवार हैं उनके अनमैरिड लोग, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 से 60 की 2750 रुपये की पेंशन उनको मिला करेगी। देखना अब ये होगा कि खट्टर सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से जनता को कितनी राहत मिलती है। चंडीगढ़ से अनिल कुमार, टोटल न्यूज।